हेलो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे फेसेस इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमने देखा कि डेमोक्रेसी ने अपने आप को पिछली एक सदी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया था। तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? उसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, जिसमें लोगों ने वहाँ के राजा लुई को हटा दिया था और खुद लोग सत्ता पे आ गए थे। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि बार बार उसमें डेमोक्रेसी आई, फिर डिक्टेटरशिप, फिर डेमोक्रेसी, फिर डिक्टेटरशिप, कई बार आया और फ्रांस 1944 में आके फाइनली आज़ाद हुआ था। पर हमने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आया था? 1789 में। पर ब्रिटेन था वो उससे पहले ही डेमोक्रेटिक हो चुका था, उससे काफ़ी पहले। पर उसमें जो प्रोसेस थी वो बहुत स्लो थी। 18 और 19 सेंचुरी में बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट हुए थे इन ब्रिटेन। बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट्स हुए थे जिन्होंने डेमोक्रेसी को और जोड़ दिया, और धीरे धीरे वहाँ के जो राजा की सत्ता थी वो कमज़ोर पड़ गई और राजा ने फ्री इलेक्शन कराने के लिए हाँ बोल दिया और अपनी सत्ता को काफ़ी कमज़ोर कर लिया। तो आपने देखा होगा कि अभी भी इंग्लैंड में राजा हैं, बट जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। ये आपने पढ़ा कि ब्रिटेन में ऐसी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी थी कि डेमोक्रेसी अच्छी चीज़ है और लोगों को उसके लिए लड़ना चाहिए। मैं साफ कर देता हूँ उसे। इन 1776 जैसे कि ब्रिटिश ने काफ़ी सारे देशों को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसमें इंडिया भी था। तो उसने नॉर्थ अमेरिका को भी अपने कब्जे में ले लिया था। और जो देश ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर आते थे उन्हें बोलते थे ब्रिटिश कॉलोनीज। तो 1976 में नॉर्थ अमेरिका की ब्रिटिश कॉलोनी ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। उसके बाद वो सब अलग अलग कंट्रीज़ बन गई। तो और 1987 में वो सब इंडिपेंडेंट कंट्री एक साथ आके मिले और उन्होंने एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया, यूएसए, 1987। पर हमने देखा कि 1787 में यूएसए बना। पर हमने देखा कि 1787 में यूएसए में डेमोक्रेसी आ गई। पर यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत थी कि ये डेमोक्रेसी सब लोगों के लिए नहीं थी। जैसे कि राइट टू वोट, कि कौन कौन वोट दे सकता है। तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा था, केवल जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी वही लोग वोट दे सकते थे। और यूएसए में क्या था कि काले लोग, अश्वेत लोग, औरतें, ये लोग वोट नहीं दे सकते थे। कुछ ही पर्टिकुलर लोग वहाँ पे वोट दे सकते थे, अपनी गवर्नमेंट इलेक्ट कर सकते थे। तो कहने के लिए उसमें डेमोक्रेसी आ गई थी, पर पूरी तरह से नहीं आई थी। ये पार्शियली डेमोक्रेसी हम बोल सकते हैं, वो आई थी। फाइनली 1965 में यूएसए ने एक यूनिवर्सल सफरेज लागू कर दिया, जिसके तहत सभी लोगों को, चाहे काला, गोरा, अमीर, गरीब, औरत, आदमी, सबको वोट देने का अधिकार था। तो ये यूनिवर्सल सफरेज होता है। यूनिवर्सल सफरेज के अनुसार ये होता है कि एडल्ट लोग, कोई भी हो, किसी कैसा भी हो, वो अपना लीडर चुन सकता है और उसे वोट देने का अधिकार होता है। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सल सफरेज लागू किया था वो उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। उसने 1893 में यूनिवर्सल सफरेज अपने देश में लागू कर दिया था। और 1900 तक न्यूजीलैंड केवल एकमात्र ऐसा देश था जिसने यूनिवर्सल सफरेज लागू किया था। उसके बाद रशिया, इंग्लैंड और 1950 में अपना इंडिया, ऐसे काफ़ी सारे देश थे जिन्होंने यूनिवर्सल सफरेज लागू किया। आज भी कई सारे देश हैं जो कि मतलब लड़ रहे हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो, जहाँ पे औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। बहुत सारे अरेबियन कंट्री जहाँ पे औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं। कई सारी कंट्री जहाँ पे गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। तो उन सब चीज़ों की लड़ाई हो रही है। पर कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको अभी लागू कर दिया। इसमें से अपना इंडिया भी है। मैं साफ कर देता हूँ उसे। एक टेबल दी गई है, उस टेबल में लिखा हुआ है कि कौन कौन सी कंट्री ने यूनिवर्सल सफरेज को वहाँ पर लागू किया था। आप देख सकते हैं।